नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के साकीपुर गांव निवासी पीड़ित ने प्रधान पति पर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के साकीपुर गांव निवासी पीड़ित अभय तिवारी ने बताया कि चुनावी रंजिश के चलते प्रधान पति सहित अन्य मिलकर बार बार अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र देकर ये साबित कर रहे हैं कि हम लोग साकीपुर के मूल निवासी नहीं हैं। ऐसा करके वे हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं, जबकि जाँच के उपरांत उनका परिवार मूल अभिलेख भी प्रस्तुत कर ये साबित कर चुका है कि वे साकीपुर के ही निवासी हैं। बावजूद इसके प्रधान पति द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर यह है कि हम लोग कई बार हमारे गांव से प्रधान पति सुग्रीव तिवारी और चंद्रमौली पुत्र वाचस्पति और रविकांत पुत्र ब्रह्मदेव, ये लोग बार बार हम लोगों के खिलाफ फर्जी प्रार्थना पत्र देते हैं कि ये साकीपुर के पुश्तैनी निवासी नहीं है, जबकि हमारे बड़े पिताजी एसआई से रिटायर हैं, 60 साल सर्विस करके आए हैं और इन लोगों द्वारा बार बार धमकी और यह प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि ये लोग मूल निवासी नहीं है। जबकि हम लोग 2015 में इलेक्शन लड़े थे जिसमें हम लोगों का 45 वोट से हार जीत है और हम लोग इनके प्रतिद्वंदी, इसलिए हम लोगों का राजनीतिक द्वेष बस यह नाम कटवाना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के रसूलपुर गांव के ग्रामीणों ने भूमाफिया पर सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर बंद करने का लगाया आरोप, किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये ग्रामीण मेहनगर तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव के निवासी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के रहने वाले भूमाफिया कृष्णदेव यादव जो कि होमगार्ड का जवान भी है, गाँव के सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर वहाँ गेट लगाकर बंद कर दिया है, जबकि भू राजस्व अभिलेखों में सैकड़ों साल पुराना वह रास्ता अंकित है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार तहसील से लेकर जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के यहाँ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रास्ते को आज तक खाली नहीं कराया जा सका। ग्रामीणों ने एक बार फिर से डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि रास्ते को जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि ग्रामीण उस रास्ते का उपयोग कर अपने खेतों तक जा सकें। मामला ये है कि हमारे गाँव में एकमात्र रास्ता है जो नदी की तरफ जाता है और लगभग सारे गाँव का खेत उधर है और जिसके घर के सामने से जाता है उसमें करीब 200 साल पुराना रास्ता था, उस पे गेट लगा के कब्जा करके बंद कर दिया। क्या नाम है उसका? वो कृष्णदेव यादव हैं, कृष्णदेव यादव हैं, होमगार्ड में सिपाही हैं, स्थानीय थाने पे थे, खैर अभी ट्रांसफ़र हो गया उनका, लेकिन जो है उसका फ़ायदा उठा करके, नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उन्होंने रास्ते को कब्जा कर लिया। उसके बाद लोगों ने राजा राम यादव के प्लाट से आना जाना शुरू किया तो राजा राम यादव का प्लाट भी कब्जा कर लिया। इस तरह पूरा गांव जो अपने खेत में ना तो वो ट्रैक्टर ले जा सकता है, ना तो सिंचाई का कोई साधन ले जा सकता है, ना थ्रेशर ले जा सकता है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन को गुहार लगाई थी, एसडीएम को गुहार लगाई थी, थानेदार को गुहार लगाई थी, कोई नहीं सुनी गई। हम चाहते हैं कि तत्काल एक्शन करे प्रशासन और एसडीएम की रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी हुई है, एसडीएम ने उसको कितनी डांट लगाई कि तुमने अवैध काम किया है। एसडीएम तुरंत 133 का उपयोग करते हुए डीएम साहब उसको आदेश करें, एसडीएम तुरंत जाके वहां रास्ता खाली करवाए ताकि ये सारे गांव वाले जो हैं वो जाकर के अपने खेतों में जा सके। आजमगढ़ जिले में दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना युवक को पड़ा भारी, जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुसड़ा आयमा गांव निवासी मुकेश चौहान ने बताया कि बीते 3 सितंबर 2020 को उसने मुबारकपुर क्षेत्र की रहने वाली एक दूसरे धर्म की युवती के साथ रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज शादी किया। हम पति पत्नी दोनों अपनी रजामंदी के साथ कुछ दिन बिताए। इसी बीच युवती के घर वालों ने पुलिस की मदद से उसके घर पहुँचे और तोड़फोड़ करने के साथ ही युवती को थाने पर ले गए। वहाँ युवती ने भी उसके साथ रहने की बात कही, बावजूद इसके युवती को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। अब जब वह अपनी पत्नी से मिलकर अपने साथ रखना चाहता है तो उसे युवती के परिवार वाले जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित युवक ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि वे दोनों बालिग हैं, लिहाजा उसकी पत्नी को उसके सुपुर्द किया जाए, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए ताकि उसके जान माल की सुरक्षा हो सके। मामला यही सर कि मैंने 3
3/9/2020 को मैंने शादी किया था सिविल कोर्ट में, और लड़की रजामंदी से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है आज भी। और मैं उसको लेकर चला गया था मुखर्जी नगर में, IAS कैंडिडेट हूँ। और उसके बाद जाने के बाद 15 दिन मैं रजामंदी से रहा वहाँ पे। मेरे घर पे उसके घर वाले, लड़की के घर वाले और पुलिस प्रशासन दोनों लोगों ने जा कर के उसके घर वाले अपने प्रभाव में ले करके मेरे घर पे जाके तोड़ फोड़ किए। गौ का करकट था, मेरे गैस चूल्हा को तोड़ दिए, मेरे गाड़ी को उठा के लेके चले गए। मेरे पिताजी को थाने पर ले जा करके बार बार जो उनको जो है थाने बुलाते थे और टार्चर करते थे, मेरे परिवार वालों को टार्चर करते थे। उसके बाद मैं वकीलों के द्वारा अपना बताया कि ऐसी सी बात मेरे घर पे हो रही है, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। मैं वहाँ से फिर चला आया घर। आने के बाद में फिर वहाँ पे चौकी बुलाया गया। चौकी बुलाने के बाद दोनों लोगों को बुलाया गया, हमको वहाँ से भगा दिया गया। भगाने के बाद लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि हम जो रजामंदी से शादी किए हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम बालिग हैं और हम रजामंदी से रहेंगे, हमारा पति, हम उसके साथ रहेंगे, उसके घर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उसका स्टेटमेंट लेने के बाद में थाने पे लेके गया और 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक थाने पे ले जा करके और उससे जो है ज़बरदस्ती ये कही बात 50 बार पूछा गया, लेकिन वो लड़की कहती रह गई। अंत में उसके परिवार वालों को बुला करके उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। तो हम यही अब चाहते हैं कि उसके परिवार में बात करना चाहते हैं, उस लड़की से बात करना चाहते हैं, तो हमको धमकियाँ मिल रही हैं, मारने की धमकी मिल रही है कि तुमको मार देंगे, तुम कहाँ मिलोगे, तुम आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। उस लड़की का मैसेज बार बार आ रहा है कि जो है मैं कैसे आऊँ, आप FIR करिए या प्रोटेक्शन लीजिए। तो मैं इस संबंध में जो है DM साहब, ASP साहब, पुलिस अधीक्षक साहब से मिलना चाहता हूँ। आजमगढ़ जिले के हाफिजपुर गांव निवासी पीड़ित ने पट्टीदारों पर धोखाधड़ी से जमीन बैनामा करा लेने का लगाया आरोप। SP से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिवार के साथ पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव निवासी शंकर प्रजापति ने बताया कि उसके पट्टीदारों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। अब उसे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं। जब परिवार के लोग इसका विरोध करते हैं तो वे लोग गोलबंद होकर मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। पीड़ित ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि दोषी पट्टीदारों के खिलाफ केस दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। कि मेरी ज़मीन मुझको दवा खिलाकर पता नहीं कैसे ये लोग रजिस्ट्री करवाए। मेरे 1.5 साल का बच्चा था, बड़ा वाला, और औरत बर्तन मांजती है और बच्चे मजदूरी करते हैं। एक रोज़ गई औरत अपने छरदेवाली के पास, राजू और कमल प्रजापति, ये दोनों आदमी इसको मारने की धमकी दिए। उस दिन पता चला कि मेरी ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है। तो कुछ सुधार में हूँ, कोई ख़ास सुधार नहीं। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरी ज़मीन मुझको वापस दिया जाए। आजमगढ़ में शहर कोतवाल द्वारा विधायक के साथ दुर्व्यवहार का मामला पकड़ा तूल। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 27 जनवरी को जन समस्याओं को लेकर सभा का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिल पत्रक सौंपने के लिए उनके कार्यालय जा रहा था। इसी बीच शहर कोतवाल के गुप्ता ने निजामाबाद विधायक को रोक लिया और प्रतिबंधित रास्ते से जाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विधायक व शहर कोतवाल के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। देखते देखते मामला इतना बिगड़ गया कि सपा के कई विधायक व पदाधिकारी DM कार्यालय के सामने सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे। इस बात की जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी आजमगढ़ पहुंचे और सभी विधायकों व पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में राम गोविंद चौधरी ने कहा कि विधायक के साथ दुर्व्यवहार विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। ये कमिश्नर व DIG से मांग करते हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले शहर कोतवाल को दंडित किया जाए। यदि नहीं करते हैं तो वे मामले को आगे ले जाएंगे। कि लगता है कि इस प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त कर दी गई है। कल हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अध्यक्ष जी माननीय जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे जन समस्याओं को लेकर। किसान आंदोलन की समस्या, जो शहर में पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है उसकी समस्या,
कानून व्यवस्था की समस्या और जो मतदाता सूची में प्रधानी के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इन सब बातों से अवगत कराने के लिए जो टाइम लेकर के जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। हमारे एक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और शालीन विधायक है आलम बदी साहब, आप लोग जानते हो। उनको पैर में कठिनाई है तो थोड़ा दूसरे रास्ते से जाने लगे, तो यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय ने गेट बंद कर दिया। सारे हमारे माननीय विधायकगण, अध्यक्ष जी लोगों ने कहा कि भाई वो विधायक हैं, वो चलने में असमर्थ है, सीढ़ी चलने में, तो कोई हो धक्का दे दिया। और विधायक लोगों को भी ऐसी की तैसी, हमने बहुत विधायक को देखा है। विधायक एक सम्मानित पद है, जनता चुनती है और विशेषाधिकार इनको मिला हुआ है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार करना आलमबदी साहब के साथ और सारे मेरे विधायक गणों के साथ, ये बिल्कुल विशेषाधिकार हनन के अंदर में ही आता है। मैं मांग करता हूं, ये लोग धरने पर बैठ गए, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय भी 4-5 घंटे नहीं आए। माननीय युवाओं के नेता वर्तमान विधायक भाई संग्राम यादव जी ने हमसे फोन से बात की, मैं क्षेत्र में था, तो हमने बात की कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई कि भाई सम्मानित विधायक लोग आपके कंपाउंड में बैठे हैं। फिर थोड़ी देर में कमिश्नर साहब का फोन आया कि नहीं, माननीय विधायकगण जो साथ में पदाधिकारी है जो करता थे, डीएम साहब ने उन लोगों को उठवा दिया है धरना। धरना उठवा देना काफ़ी नहीं है। जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस तरह का दुर्व्यवहार माननीय विधायकगणों के साथ किया है, ये निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र में लोक लाज और मर्यादा के विरुद्ध में है। मैं मांग करता हूँ जिलाधिकारी से भी, कमिश्नर साहब से भी, डीआईजी साहब से भी। अब तो चूँकि हमारा मंडल है, अभी इन्हीं लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय विधायकों की प्रतिष्ठा को देखते हुए उस अधिकारी ने जो दुर्व्यवहार किया है वो तत्काल उनको दंडित करें। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे इस मामले को ले जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास जब तक सांस है तब तक किसानों के आंदोलन के साथ है। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वे उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार को तानाशाह बताया, कहा कि इस सरकार ने देश के संसाधनों को बेचकर पूंजीपतियों के हाथों में सत्ता देने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के लड़ाई में हर कदम साथ है, हर कदम साथ है। इसके लिए चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों को ये तानाशाही सरकार लाठी तो मारे, गोली भी मार दे, फांसी पर भी चढ़ा दे, जेल में बंद कर दे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के निर्देश पर जब तक सांस रहेगी और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को लड़ती रहेगी। खूनी लाट 40-45 वर्ष राजनीतिक जिंदगी में मैं 77 से विधानसभा में जा रहा हूँ। बहुत 10-15 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है, चाहे पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में रहूं, लेकिन इस तरह का खूनी लाठी चार्ज मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा ना सोचा था। अंग्रेज भी रहते आज तो सहम जाते इस सरकार के दंडात्मक नीति और कार्रवाई से। और फिर आप लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बादशाह ने अनुमति दिया था व्यापार करने के लिए, उन्होंने अनुमति मांगी थी, उन्होंने दे दिया। हस्र हुआ कि उन्होंने देश पर ही कब्जा कर लिया और 300 साल तक राज किया। ठीक वही परिस्थिति आज है। आज का बादशाह कारपोरेट घरानों के हाथ में सत्ता सौंपने की पूरी तैयारी कर लिया है। जितने सार्वजनिक उपक्रम थे सब पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। यहाँ तक कि आप हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्राइवेट रेल भी इस देश में चल सकती है, रेलवे स्टेशन बिक सकते हैं, एयरपोर्ट बिक सकता है, BSNL बिक सकता है।
लाइफ इंश्योरेंस बिक सकता है। क्या बचा? कहा था हिंदुस्तान के बादशाह ने कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, लेकिन देश तो नहीं बिका, लेकिन देश का अंग अंग तो बिक गया। तो देश तो अपाहिज होकर खड़ा हो गया और ऊपर से तानाशाही ला दी गई। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। कॉलेज के छात्र संघ मंत्री दीपक पाठक ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया देर से शुरू हुई, जिसके चलते बहुत से छात्र छात्रा स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सके हैं। उन्होंने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाई जाए, ताकि जो छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं वे आवेदन कर सकें। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया, उसमें हमारी यही मांग है कि छात्रों की स्कॉलरशिप की डेट जो है ख़त्म हुए विगत 15 दिन हो गया, और हम लोगों को उम्मीद थी कि डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ 10 तारीख के बाद तो एडमिशन पीजी का चालू हुआ है, जिसे मैक्सिमम 100% लड़के अभी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से वंचित रह गए और उसमें नहीं भर पाए, जिससे गरीब छात्रों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी भविष्य में। और एक शिकायत ये भी रहती है कि साइडें चलती नहीं हैं, तो 10 तारीख को लास्ट डेट रहती है, तो 5 तारीख से ही साइडें नहीं चलती हैं, जिसके कारण बहुत से छात्र वंचित हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए और सभी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाए, जिससे आगे की पढ़ाई उनकी सुचारू रूप से चले। आजमगढ़ जिले के पिलखुआ गांव के ग्रामीणों ने कोटा निरस्त करने की मांग की, डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मेहनगर तहसील क्षेत्र के पिलखुआ गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोटे की दुकान का आवंटन ओमकार सिंह के नाम है, जो राशन वितरण में अनियमितता करते हैं। शिकायत पर जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने कोटे की दुकान का निलंबन कर दिया। निलंबन की वजह से गाँव के लोगों को राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि गाँव में कोटे की दुकान को निरस्त कर किसी दूसरे के नाम से दुकान आवंटित किया जाए। लोगों को जो सब कोटा से संबंधित चार्ज कोटा जो अथवा निलंबन हो गया है, उसको निरस्त किया जाए। जो है कि कहाँ का मामला है ये? एक ग्राम पिलखुआ तो ब्लॉक तहसील में नगर। आप लोग क्यों कोटे को निरस्त करना चाहते हैं? यानी सर जो है कि वहाँ देने में असमिता करते हैं, जो है कि कौन करता है, क्या नाम है उनका? तो जो ओमकार सिंह जो है कोटेदार है। अच्छा, तो आप लोग करने के निलंबन तो हो गया है। जो है कि सर अधिकारी गए थे जांच में, जो है कि यानी सभी लोग जो है कि बयान सब लिए, जो है सब लोग बयान दिए। लालगंज से रामपुर कठरमा जा रहे साइकिल सवार युवक को छावनी पर बाइक सवार ने मारी टक्कर, सीएचसी लालगंज से किया गया रेफर। लालगंज बाजार से अपने घर रामपुर कठरमा जा रहे साइकिल सवार 22 वर्षीय युवक धनेश कुमार पुत्र वंशराज को आज गुरुवार को दोपहर 2 बजे के करीब लालगंज के छावनी के करीब एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गया और दूसरी बाइक से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टर मनोज कुमार और फार्मासिस्ट लालमन यादव ने उनका उपचार किया, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उसे सीएचसी लालगंज से रेफर कर दिया गया। देवगांव के गढ़ई पार में एक बार फिर बड़े गड्ढे में फंसकर खराब हुई बस घंटों बाद निकाली जा सकी, लोग रहे परेशान। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर देवगांव में बेहद खराब हो गई सड़क पर बड़े गड्ढे में आज एक बार फिर एक बस फंसकर खराब हो गई, जिसे घंटों बाद निकाला जा सका। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की डॉक्टर अंबेडकर डिपो की उपरोक्त बस वाराणसी से सवारी लेकर आजमगढ़ जा रही थी। देवगांव के गढ़ई पार में बड़े गड्ढे में फंसकर खराब हो गई। सवारियों के हो हल्ला मचाने पर विभाग द्वारा दूसरी बसों से सवारियों को आजमगढ़ के लिए भेजा जा सका। बस को निकालने के लिए आजमगढ़ से क्रेन मंगाई गई, जो निकालकर उसे आजमगढ़ ले गई। बीच सड़क पर हो गए बड़े गड्ढों से गाड़ियों के आवागमन में लोगों को भारी असुविधा तो हो ही रही है, वहीं आए दिन हो रहे हादसों से भी विभाग की नींद नहीं खुल रही है कि इन बड़े गड्ढों को भरने का काम कराया जा सके। देवगांव के रोड जो है बहुत खराब हो गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा हो रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द उसको सही कराए।
लालगंज में कोविड-19 के तीसरे चरण के टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। अब तक 53 लोगों का किया गया टीकाकरण। लालगंज में कोविड-19 टीकाकरण का आज तीसरे चरण का शुभारंभ हो गया। 100 लोगों के सापेक्ष अब तक 53 लोगों को बहुप्रतीक्षित कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में चल रहे इस टीकाकरण की CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां अब तक किसी को कोई समस्या नहीं है और अब तक कुल 53 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें 100 लोगों के टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य है। आपको बता दें, इससे पूर्व लालगंज CHC पर पहला टीका डॉक्टर मनोज कुमार को लगाकर कोविड-19 टीकाकरण का यहां श्री गणेश किया गया था। आज CHC लालगंज में तीसरा चरण का शुभारंभ हो चुका है। 9 से 5 बजे तक हमारा टाइम है और अब तक 53 लोगों को वैक्सीनेट हम लोग कर चुके हैं। सभी स्वस्थ हैं और घर जा रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है।